वार्ड नंबर 28 सराय नंदन से समाजवादी पार्टी से नंदलाल केशरी ने सराय नंदन में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस आयोजन में क्षेत्र के मुस्लिम बंधु काफी संख्या में मौजूद थे और रोजा इफ्तार पार्टी में सम्मिलित हुए। वहीं समाजवादी पार्टी से मेयर प्रत्याशी डॉक्टर ओपी सिंह भी इस पार्टी में सम्मिलित रहे। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फौजपुर न्यूज। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे केसरी नंदन जगह पे, यहाँ सराय नंदन में हम यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ यहाँ पे सपा से मेयर प्रत्याशी ओपी सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। चुनाव की रणनीति और क्या कुछ तैयारियाँ है समाजवादी पार्टी की, आइए उनसे जानते हैं। सर, चैनल पे आपका स्वागत है। आपको ये जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ रणनीति और तैयारियाँ चलिए आपकी तरफ से? समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी नगर निगम चुनाव की कर ली है जी। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कराने जी सर, यह भी जानना चाहेंगे कि इस बार समाजवादी पार्टी कितनी सीट निकाल पाएगी काशी में? समाजवादी पार्टी 50 से ऊपर सीट निकालेगी। जी, और क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोग की तरफ से पूरी तरह से? समाजवादी पार्टी के नगर निगम चुनाव की पूरी तैयारी करनी है। जी, और 4 मई को चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी 50 सीट से ऊपर चुनाव जीतने जा रही है और महापौर का भी चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उसके पीछे पूरे शहर में सीवर की व्यवस्था और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, जाम का समस्या, तमाम ऐसे शहर की समस्याएं हैं, उसे जनता उड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल चमक दमक, लाइट, बिजली और मीडिया और चैनल को अपने खराब चीज़ें न दिखाकर और कुछ करके उसको ज़्यादा के रूप में दिखाकर जनता को जो गुमराह करने का काम करती थी भारतीय जनता पार्टी, और वो जनता समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है नगर निगम का चुनाव। सर, विपक्ष का कहना है बार कि इस बार भी जिस तरह से बाकी चुनाव में परचम लहराते आ रहा है, इस बार भी वो पार्षदी चुनाव में भी परचम लहराएगा। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बड़ी दावे भी कर रहे हैं। कहीं कोई परचम नहीं लहराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर। ऐसी स्थिति में जनता मन बना ली है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कराने का काम करे। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि वार्ड में हम गए, वहाँ पे विकास के नाम पे देखा जाए तो बहुत कुछ कमी बहुत ज़्यादा देखने गई कि जो पेयजल की व्यवस्थाएं नहीं है, सड़क सीवर की समस्या, यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं हैं उनका भी लाभ लोग नहीं उठा पा रहे हैं। पर विकास की समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी नगर निगम चुनाव की कर ली है जी। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कराने जी। सर, यह भी जानना चाहेंगे कि इस बार समाजवादी पार्टी 50 से ऊपर सीट निकालेगी। जी, और क्या कुछ समाजवादी पार्टी के नगर निगम चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। जी, और 4 मई को चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी 50 सीट से ऊपर चुनाव जीतने जा रही है और महापौर का भी चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उसके पीछे पूरे शहर में सीवर की व्यवस्था और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, जाम का समस्या, तमाम ऐसे शहर की समस्याएं हैं, उसे जनता उड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल चमक दमक, लाइट, बिजली और मीडिया और चैनल को अपनी खराब चीज़ें न दिखाकर और कुछ करके उसको ज़्यादा के रूप में दिखाकर जनता को जो गुमराह करने का काम करती थी भारतीय जनता पार्टी, और वो जनता समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है नगर निगम का चुनाव।
सर विपक्ष बड़ी कहीं दावेदारी कर रहे हैं। कोई परचम नहीं लहराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जी पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर। ऐसी स्थिति में जनता मन बना ली है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कराने का काम करे। सर ये यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी जो विकास की बात करती है, केवल मेन रोड पर चमक धमक दिखा के गलियों का विकास कहीं नहीं है। जी ब्रांच सीवर लाइन कहीं भी नहीं पड़ी, शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, पूरे शहर में जाम की समस्या चरम पर है। तो केवल छलावा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ठोस और बनारस की जनता के हित में नहीं किया जाता। कोयटों का सपना प्रधानमंत्री जी ने दिखाकर ये बनारस कोयटे है, कूड़े का शहर। कोयटे के नाम पर आप किसी भी आइए बाहर निकल जाइए और देखिए बजरडीहा में कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है। जी कोयटे तो नहीं बना लेकिन कूड़े का शहर जरूर बन गया। जनता बहुत सी समस्या नहीं अगर विकास की बात की जाए तो सिर्फ सड़कों के विकास ज़्यादातर देखा गया है। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, करोड़ों का सौगात काशी को देके जाते हैं, पर दिखता नहीं है वो लोगों से बातचीत की है। तो क्या कहना है इस पर? यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी जो विकास की बात करती है, केवल मेन अभी आप देख सकते हैं मेयर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री से बात करते हैं। साफ तौर पे उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विकास के नाम पे काशी में बोलती है कि विकास हुआ है, परंतु विकास नहीं दिखता है उस तरह से। पर समाजवादी पार्टी इस बार भारी संख्या से सीटों पर आएगी और जो भी विकास है, जो भी जनता की समस्याएं हैं, उसका जल्द से जल्द समाधान करेगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, फोर्ट।